उसके बाद हमें 5 मिनट भी या 3 मिनट भी होगी तो हमारी एक्सीडेंट लग जाती है। जो थोड़ा सा लेट हो तो तुरंत क्या बोलते छुट्टी लगती है, हमारी पैसे कटते हैं हमारे। क्या मिल ही क्या रहा है हम लोगों को, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें कोरोना के टाइम में एरिया में भगाया गया है, घर घर पहुंचाया गया कि हमने राशन में घर घर बांटना है। तो क्या हमारे प्रति उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम नागरिक नहीं है इस देश के? हमें जो भी हमारा अधिकार है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि काम हमारे से इतना ज़्यादा लिया जा रहा है और जो हमारी सैलरियाँ हैं वो इतनी कम दी जा रही है कि उसके अकॉर्डिंग हम अपना अधिकार के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। दिल्ली के दिल में आकर बैठे, इसलिए अपने दिलों में छुप कर बैठे और इसलिए इतनी फौज लगा रखी है। We're at civil lines in Delhi, and as you can see behind me, there are hundreds of Anganwadi workers and helpers who have started protesting. One of the major demands is the fact that the government was supposed to increase their compensation, but this has not been done as yet. The government said that they would increase the compensation for workers by rupees 1500 and that of helpers by rupees 750. We speak to some of the Anganwadi workers and helpers to see what their concerns are. हमारी मांगे हैं कि हमें मतलब रेगुलर किया जाए। हमें मतलब जो कहते हैं कि बेरोजगार ये तुम्हारी एक वो समाज सेवा है, इसको बंद कर दिया जाए। हमारे सारे जितने हम काम करते हैं इस हिसाब से हमारी मानदेय भी दिया जाए और मतलब सारा काम लेके हम सारे करते हैं PMI के हर सरकारी काम। और काम के भार ज़्यादा हमारे पास, हमारी वेतन कम है। हमारी वेतन की मतलब वेतन हमारी 25,000 मांग है, 25,000 किया जाए। अभी आपको कितनी मिलती है? अभी हमें मिलती है 9,700 रुपये। सैलरी टाइम पे नहीं आती है। जो सैलरी बढ़ी हुई थी वो भी नहीं मिली हमें आज तक। लोग जैसे हम कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, बहुत से लोग हम एरिया में जाके काम करते थे, तो ये लोग मंत्री लोग तो आइसोलेट हो जाते हैं कि 14 दिन के लिए, 17 दिन के लिए। हमें 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी भी प्रोवाइड नहीं कराई जाती। अगर हम 3 दिन के लिए छुट्टी लेते हैं तो हमारी सैलरी कट होती है। मोबाइल के पैसे नहीं मिलते, उसमें हम अपने काम करते हैं। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो हम मोबाइल का पेमेंट कैसे करेंगे? और अपने बल्कि घर से हमें खर्चा लगाना पड़ता है। और जो चीज़ हम इनसे अपनी मांग कहते हैं वो एक वाजिब हम अपनी मांग रख रहे हैं उनके सामने, तो हमें भीख के तौर पे 500 रुपये, 700 रुपये, 1500 रुपये देते हैं। अब इसके बाद कोविड वर्क के लिए कोई बोनस मिली थी आपको? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं मिलता। एक मास्क के ऊपर हमें पूरा साल काटना होता, एक मास्क देते हैं। उसमें ये आया है कि आंगनवाड़ियों को जो है एक तरीके से स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो स्कूल्स तो इतने नहीं है ना। स्कूल दिल्ली में टोटल 11,000 आंगनवाड़ियाँ हैं, मीन्स 22,000 वर्कर्स और हेल्पर्स। देन वो कहाँ जाएंगी? स्कूल्स तो 1000 या 11,000 ही है, 1100 ही होंगे। कुल 1100 स्कूल्स में कहाँ जाएंगे? तो छटनी हो जाएगी ओबियसली। तो उनका क्या फ्यूचर है? फिर आगे जो काम हम कर रहे हैं वो उनसे कराएंगे या कुछ का उन्हीं में से छटनी कर दी जाएगी। हब बना रहे हैं तो हब का भी तो यही मोटिव है कि एक ही हब में कई को इकट्ठा कर देते हैं, फिर बाद में उनका क्या होगा? तो आंगनवाड़ियाँ जिस बेस पे शुरू हुई थी वो बेस खत्म हो जाएगा। आंगनवाड़ियों का मोटिव क्या था? जो आसपास के जो बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते उनको क्लियर अच्छे से सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा सकें, वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। तो उसका वहाँ पे क्या लागू होगा? वो फ़ायदा नहीं कर पाएगी उस चीज़ में। अभी हमें 5,000 मिलती है। 5 से भी कम नहीं आती है। आप वर्कर का काम करते हो? नहीं, हेल्पर है। हाँ जी, हेल्परों का प्रमोशन होना चाहिए और कुछ उनकी भी जरूरतें पूरी भी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है हेल्परों के लिए। ना हमारी आई कार्ड की कोई वैल्यू है, ना हमारी किसी वर्दी की वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं है हमारी किसी चीज़ की। अगर हमें कुछ हो जाता है तो कहते हैं आई कार्ड लेके, क्या आई कार्ड क्या है? कुछ भी नहीं है आई कार्ड। पूरे कोरोना हमने टाइम काम किया है। बस से दूर से आते हैं, बस में आए, फिर भी नहीं वो है। बस का जो किराया होता है वो सरकार देती है कि आपको देना? कोई नहीं देती, हम अपने जेब से देते हैं। 50-50 रुपए किराया लगा के आए थे। हर बार पेपर में आती है जो उनका सैलरी बढ़ गया, लेकिन आती कुछ नहीं है। टाइम में हमें घर घर भेजा गया कि घर घर खाना दे के आओ। चाहे हमें कोई कुछ भी हो जाए या कोई हमें कुत्ता खा लेता है तो हमारी कोई वो नहीं है कि आओ ड्यूटी पे आओ। ना ही हमें कोई छुट्टी भी मिलती है, छुट्टी भी नहीं मिलती हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे सरकारी छुट्टी होती है स्कूल में, वो भी छुट्टी हमें नहीं मिलती। कोई गर्मी में ना सर्दी में ना सारे स्कूल में छुट्टी होती है, हमें छुट्टी कोई नहीं मिलती जी। कुछ नहीं, ऐसे झूठ बोलते हैं वो। कितने दिन से सैलरी बढ़ा रखे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। जो भी सैलरी है उसमें से भी कट के आती है हमारी। हाँ जी, कोरोना हुआ था लेकिन हमें डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। स्टार्टिंग में ही हो गया था हमें, और तो क्या लीव तक भी नहीं मिली।
काम करना पड़ा हमें, और तनख्वाह भी टाइम टू टाइम करती रहती है। अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते हैं या फिर कोई भी लीव नहीं मिलती है। हर डिपार्टमेंट में छुट्टियां मिलती है, हमें भी तो मिलनी चाहिए ना, हमारा भी तो अधिकार है ना। Protesters are pouring in, and according to the union, there are 6,000 protesters here already. They say that they won't be backing down until all the demands are met and will be here indefinitely from 11 to 5 every day. अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि हम आपको घर पे बैठा देंगे, ना तो हमारे लिए मोदी सरकार आगे आ रही है, ना हमारे लिए केजरीवाल सरकार आगे आ रही है। आगे हमने ये ऐलान करा है कि हम अब वोट नहीं देंगे, हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी।